नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं देहरादून जनपद के MCQ प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो जिला सीरीज चल रही है उसमें प्रत्येक जनपद के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिटेल्स आपको समझाया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही एक जिला यहाँ पे यानी जनपद कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसके MCQ सेट यहाँ पे लाए जाते हैं ताकि आपके एग्जाम के जैसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताए जा सकें और आपको पता चल सके किस टाइप के यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देहरादून का प्राचीन नाम है। तो जो देहरादून का प्राचीन नाम है वो है यहाँ पे पृथ्वीपुर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर है। साथ साथ देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। द्रोण नगर के नाम से किसको जाना जाता है? देहरादून को ही जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पे गुरु द्रोण, जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उनकी ये तपस्थली थी। तो देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पे पृथ्वीपुर है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे देहरादून जनपद की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से मिलती है? तो जो देहरादून जनपद है वो उत्तराखंड के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और हरिद्वार। तो इन 4 जनपदों से सीमा बनाता है यहाँ पे देहरादून जनपद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखो, यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है देहरादून जनपदों के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें से आपको खुद कितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन सभी क्वेश्चनों में से आपके कितने नंबर यानी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो किसाऊ बांध परियोजना है यह है आपकी टोंस नदी पर। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और कुछ अन्य परियोजनाएं जो टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है वो है छिबरो बांध परियोजना हो गया, इचारी बांध परियोजना हो गया और एक किसाऊ बांध परियोजना। तो ये 3 प्रमुख परियोजनाएं देहरादून जनपद में स्थित हैं। टोंस नदी पर ये बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है? तो जो ये डाक पत्थर बैराज है ये है आपका यमुना नदी पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी डाक पत्थर बैराज से, जैसे यमुना नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे डाक पत्थर बैराज है और इसी डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकलती है यमुना नदी पर। वो कौन सी? आपकी शक्ति नहर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यमुना नदी आ रही है, यहाँ से यमुना नदी सीधे नीचे जाती है और यहाँ पे है डाक पत्थर बैराज और यहाँ से आपकी शक्ति नहर निकलती है। तो शक्ति नहर कौन से बैराज से निकलती है या कौन से बैराज पर बनी हुई है? तो वो है आपकी डाक पत्थर बैराज पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे निम्न में से कौन सा जलप्रपात चक्राता में स्थित है? तो यहाँ पे आपका किमोना जलप्रपात हो गया और साथ ही साथ टाइगर फॉल जलप्रपात। तो ये दोनों जलप्रपात आपके कहाँ हैं? आपके चक्राता में स्थित है। चक्राता कहाँ आता है? जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है चक्राता को। तो यहाँ पे जो चक्राता में आपकी किमोना जलप्रपात भी चक्राता में है, जबकि टाइगर फॉल जलप्रपात भी कहाँ आता है? चक्राता के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे निम्न में से देहरादून जनपद की कौन सी विधानसभा सीट ST हेतु आरक्षित है? तो यहाँ पे जो ST हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है देहरादून जनपद की वो है यहाँ पे चक्राता। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एक सीट यहाँ पे देखो, विधानसभा की देहरादून जनपद में टोटल 10 सीटें हैं, जिनमें जो SC के लिए आरक्षित सीट है वो है यहाँ पे राजपुर सीट है SC हेतु आरक्षित, जबकि चक्राता की सीट ST हेतु आरक्षित है। तो काफ़ी दोनों ये आपको नोट करनी है, राजपुर SC के लिए और चक्राता ST हेतु ये विधानसभा सीटें आरक्षित है। और टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 10 विधानसभा सीटें हैं देहरादून जनपद में। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग संस्थान कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये कहाँ स्थित है आपका? ये है आपका देहरादून में स्थित। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामों में पूछा गया है, पिछले एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका देहरादून में स्थित FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो ये देहरादून में स्थित है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, FRI की स्थापना देहरादून में 1906 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता रखा है। उसमें मैंने आपको बता रखी सबसे पहले 1878 में क्या हुआ था? देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की गई थी, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में। उसके बाद 1884 में क्या हुआ
कि इस फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर क्या रखा गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और उसके बाद 1906 में इस इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर रखा गया, क्या रखा गया है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये इंस्टीट्यूट कब बना, 1906 में। तो इसलिए जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना 1906 में की गई। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, भद्रराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो भद्रराज मेला आयोजित किया जाता है देहरादून के मसूरी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देहरादून में अन्य कुछ प्रमुख मेले कौन है, जैसे झंडा मेला हो गया, नुनाई मेला, टपकेश्वर मेला हो गया, टपकेश्वर मंदिर में लगता है, भद्रराज मेला हो गया मसूरी में लगता है, बिस्सू मेला हो गया जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सारे मेले आपको नोट करने हैं जो कि देहरादून जनपद में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे, देहरादून में स्थित गौतम कुंड, एक क्वेश्चन यही बन गया, गौतम कुंड कहाँ है आपका, देहरादून में स्थित है। तो देहरादून में स्थित गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट में स्थित है। तो ये जो गौतम कुंड है आपका देहरादून में, ये है आपका चंद्रबानी मंदिर के निकट स्थित है गौतम कुंड। और माना जाता है कि इसी चंद्रबानी मंदिर के निकट यहाँ पे महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। और यहाँ पे क्या है, गौतम कुंड भी स्थित है चंद्रबानी मंदिर के निकट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, देहरादून जनपद का जनघनत्व कितना है। तो जो देहरादून जनपद का जनघनत्व है वो है आपका यहाँ पे 549 यानी 549। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देहरादून जनपद का जो जनघनत्व है वो उत्तराखंड के जनपदों में तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व है। देखो जनघनत्व में सबसे पहला स्थान आता है, यानी सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, हरिद्वार का है, कितना है 801। उसके बाद दूसरा जो जनघनत्व है दूसरे नंबर पे आता है वो है आपका उधम सिंह नगर 649। और तीसरे नंबर पे आता है देहरादून 549। तो ये तीनों टॉप 3 आपको जनसंख्या हो गया या आपकी जनगणना हो गया या आपका जो भी अदर चीज़ है जनसंख्या की दृष्टि से, वो टॉप 3 आपको याद होनी चाहिए ऊपर से। और टॉप 3 मतलब जो मिनिमम है नीचे से 3 वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये टॉप 3 मैंने आपको बता दिए हैं जिनका जनगणना इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है। तो जो कुब्जा मृग है वो किसका प्राचीन नाम है, ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जा मृग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋषिकेश यहाँ पे गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। चंद्रभागा नदी बहती है ऋषिकेश में और संगम ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किस में करती है, गंगा नदी में करती है। और ऋषिकेश का यहाँ पे जो नाम है, पुराना नाम, प्राचीन नाम, वो है कुब्जा मृग। ऋषिकेश को यहाँ पे योग की राजधानी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ऋषिकेश के बारे में नोट करनी होगी। बाकी ऋषिकेश जैसे मैंने आपको बताया पौड़ी के अंतर्गत उसका कुछ क्षेत्र आता है, टिहरी के अंतर्गत आता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो टिहरी के अंतर्गत पड़ते हैं या जो पौड़ी सीमा से लगते हैं, जो देहरादून सीमा से लगते हैं, वो मैंने सारे आपको उन सभी जिला सीरीजों में बता रखा है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, मौर्य सम्राट अशोक का कालसी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो जो मौर्य सम्राट थे अशोक, उनका एक कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ। कालसी अभिलेख कालसी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे जो कालसी शिलालेख मिला है इसमें जो किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है ब्राह्मी लिपि का। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है पाली या प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भाषा आपको नोट करनी है, पाली या प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दो कि हमारे यहाँ पे गढ़वाल मंडल के जितने भी जनपद थे, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, और कुल मिला के 7 जनपद यहाँ पे अभी तक उत्तराखंड जिला सीरीज में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये मांग थी कि सर इस जो 7 जनपदों के मैप है वो हमें चाहिए बिल्कुल HD क्वालिटी में। तो मैंने वो सारे मैप PDF के माध्यम से, एक ही PDF के माध्यम से बिल्कुल सही क्वालिटी में, HD क्वालिटी में वहाँ पे वो डाल रखे हैं अपने ऐप में। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसका आप प्रिंट भी ले सकते हो। तो आप जा सकते हो ऐप में और वहाँ पे आपको वो मिल जाएगी वो PDF। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये मांगते इसलिए हमने बिल्कुल HD क्वालिटी में वो मैप वहाँ पे एक ही PDF में आपको सभी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये बाल्दी नदी पर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये भी कई बार आता है। तो देहरादून में स्थित है। कौन सी नदी पर है, बाल्दी नदी पर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 का, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है।
और एक क्वेश्चन यही बनता है सहस्त्रधारा जलप्रपात से कि इसका जो जल होता है वो गंधक युक्त है। तो गंधक युक्त जल कहाँ पाया जाता है? सहस्त्रधारा जलप्रपात में। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो जो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई 1843 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है और मसूरी की स्थापना किसने की? आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने। किसने की थी? कैप्टन यंग ने मसूरी की स्थापना करने का उनको श्रेय जाता है। और पर्वतों की रानी हो गया देहरादून में। और मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी 1843 में यहाँ पे क्या की गई? स्थापित की गई थी। और मसूरी नगर पालिका का गठन 1842 में हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मसूरी के बारे में ध्यान रखनी है। और एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक जॉर्ज एवरेस्ट थे। उन्होंने यहाँ पे 1832 में क्या किया था? यहाँ पे आए थे और यहाँ पे अपना सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। तो इन्हीं के नाम पे मसूरी में एक तो एवरेस्ट पार्क भी स्थित है और एवरेस्ट पीक के नाम से वहाँ पे एक पर्वत शिखर है। किसके नाम से? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से। तो ये सारी चीज़ें आपको मसूरी के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? जो लाक्षेश्वर शिव मंदिर है यह है आपका लाखा मंडल में स्थित। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और लाखा मंडल इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि लाखों मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे लाखों मूर्तियों के भंडार होने के कारण इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। और ये ऐतिहासिक दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पे महाभारत काल में क्या हुआ था? इसी लाखा मंडल में कौरवों ने यानी दुर्योधन ने लाक्षा ग्रह का निर्माण किया था पांडवों को जलाने के लिए। तो यहीं पे आपका लाक्षेश्वर शिव मंदिर लाखा मंडल में, जो कि देहरादून के ये अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो जो जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है आपका हनोल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हनोल यहाँ पे ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हनोल में महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे सिख गुरु रामराय को देहरादून में 3 गांव परमार वंश के किस राजा ने दिए? तो परमार वंश के राजा फतेहवती साथे उन्होंने यहाँ पे सिख गुरु रामराय को क्या दिए थे? 3 गांव दान में दिए थे। और गुरु रामराय देहरादून में कब आए थे? 1676 में। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया? फिर उनको फतेहपत सारे 3 ग्राम दान दिए और देहरादून में, ठीक है। और फिर सिख गुरु रामराय ने यहाँ पे डेरा डाला था, जिसका बाद में डेरा से क्या हुआ? देहरा और फिर देहरादून। तो देहरादून का नाम ऐसा माना जाता है कि इसी कारण से पड़ा क्योंकि यहाँ पे गुरु रामराय जी ने डेरा यानी जिसको हिंदी में आप शिविर कह सकते हैं उसका निर्माण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे NGRSM की चौथी बैठक कब हुई? तो देखो ये NGRSM क्या है? ये आपका नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट यानी राष्ट्रीय भू अनुसंधान अध्येता बैठक। तो ये हुई आपकी जून 2020 में। कहाँ हुई है संपन्न? ये हुई आपकी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान में ये संपन्न हुई NGRSM की चौथी बैठक। और इस बार ये वेबिनार के माध्यम से जून 2020 में संपन्न कराई गई। अब ये आयोजित की गई वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में, जिसकी स्थापना की गई थी 1968 में दिल्ली में, लेकिन बाद में इसको 1976 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ है आपका? ये भी आपका देहरादून जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे देहरादून जनपद का लिंगानुपात कितना है? तो जो देहरादून जनपद का लिंगानुपात है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका राइट आंसर है 902। और ये दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरिद्वार का है 880। और उसके बाद देहरादून का स्थान है 902। तो दोनों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और उसके बाद इसके बाद एक और जनपद आता है 920, ये है उधम सिंह नगर में। तो सबसे कम है हरिद्वार का लिंगानुपात, उसके बाद देहरादून का है और उसके बाद उधम सिंह नगर का है 920। तो ये तीनों आपको नोट करने हैं। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हो गए देहरादून जनपद के बारे में, मैंने आपको बताया यहाँ पे। और इन 20 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ साथ यहाँ पे जितने भी जनपद अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं जिला दर्शन में, उनके सभी आपको मैप चाहिए बिल्कुल HD क्वालिटी में। तो ऐप आपके पास होगा ही हमारा, जहाँ पे हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी ऐप में आपको एक ही PDF में वो सारे मैप हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि मैप के माध्यम से काफ़ी सरल होता है किसी भी चीज़ को याद करना। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।